ASAP, ASAP, as soon as possible बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। मुझे लगता है ASAP, ये शायद ये सोच के आपने ये लॉन्च किया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ये आपका मॉडल तो 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो आपने कब की पीछे छोड़ दी, आप भी बाकी सारी पार्टियों की तरह ही हो गए। अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स फिर से कह रहे हैं, यानी आप पुराने फॉर्मूले पर लौट रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई एक और पार्टी और एक और सरकार जिसने शिक्षा को अपना मेन मुद्दा बनाया हो, जिसने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन सरकारी स्कूलों को किया हो। देखिए, आप क्या है मतलब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का? ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि जिस तरह इस देश में राजनीति हो रही है, हमें उसे बदलना है। इस देश में क्या राजनीति हो रही है, और दिल्ली में तो बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है। क्या? आपको पता है, जिस दिन बीजेपी चुनाव जीती, प्राइवेट स्कूलों ने मिठाई बांटी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा अब तो हमारी सरकार आ गई, अब प्राइवेट स्कूलों की अमीरों की सरकार आ गई, जिसको कोई चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास का क्या होगा, जिसको कोई चिंता नहीं है गरीबों का क्या होगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़नी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तो हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के लोग हैं। हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन जो 10 साल से लड़ते थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ फीस के मुद्दे पे, जब आम आदमी पार्टी फीस रोकती थी, वो तो रेखा गुप्ता जी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो बिल्कुल जब बीजेपी की सरकार बनती है तो फीस बढ़ेगी। ये जब लॉन्च हुआ था, जब लॉन्च हुआ, आप इस बात को समझिए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है। मैं उसी पे आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब ये ASAP लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिससे देश बर्बाद हुआ है। 70 साल बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने। और आप उन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा रहे। अब आप उन्हीं को फिर से कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। देखिए, वो गलत राजनीति करते आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो 70 साल तक पावर में थी, बीजेपी तो अभी 10 साल से सरकार में है। क्यों दिल्ली, देश के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है? दिल्ली में वो 15 साल पावर में थे, क्यों सरकारी स्कूल इतने टूटे फूटे थे? कांग्रेस तो 70 साल से सरकार में थी, क्यों आज भी देश के ज्यादातर हिस्सों में अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए, लोगों को गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं, अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल साफ है ना। क्यों आज देश में 52% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं। कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, सभी पार्टियां आज, सारी पार्टियां करती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं का बयान है। सभी पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा। ये तो सच्चाई है हमारे देश की राजनीति। हम तो समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक। आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। देखिए, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस साथ आया, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आए, क्योंकि बीजेपी से इस देश के संविधान को खतरा है। क्यों कह रही थी बीजेपी बार बार 400 पार, अब की बार 400 पार? बीजेपी के तो इतने नेताओं ने कहा कि अब की बार 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, अब की बार 400 पार होगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो बीजेपी के नेताओं के बयान है, ये हमारे बयान नहीं है। पर पहले तो अगर इस तरह का आरोप मैंने किसी विपक्षी दल से पहली बार सुना है। कांग्रेस पर लगे हैं, कांग्रेस के अलावा मतलब समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, देखिए आप, ये सारे के सारे कम्युनल है। देखिए, आप इस देश की, हम किसी भी चीज को जब असेस करते हैं तो हम उसके आउटपुट से असेस करते हैं, राइट? हम किसी भी कंपनी को देखें तो हम कहते हैं जी उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे हम डिसाइड करते हैं वो कंपनी सक्सेसफुल है कि वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, राइट? तो हम देश की राजनीति को कैसे असेस करेंगे? हम देश की सरकारों को कैसे असेस करेंगे? उनके आउटकम से असेस करेंगे ना। तो आप मुझे किसी एक पार्टी की कोई सरकार दिखा दीजिए जहां हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो, जहां आप देखिए ना, आप क्यों हम सरकार बनाते हैं? हम सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो जनता के लिए काम कर सके। आज के दिन में यही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है।
आप मुझे कोई एक सरकार दिखा दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखा अच्छा, दिया। सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए, मैं तो बस सारे पार्टी करप्ट हैं। मैं बस ये जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। मानक जी, मैं तो ये कह रही हूं, अब आउटपुट देखिए। हाँ, आप मुझे दिखा दीजिए कि कहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हैं, कहां पर सरकारी अस्पताल अच्छा है, कहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा है। आप मुझे दिखा दीजिए कि कहां पर युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। आप मुझे दिखा दीजिए कहां पे महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आप मुझे दिखा दीजिए कहां पर 24 घंटे बिजली आती है। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है आपके हिसाब से? मेरा ये मानना है हाँ। कि हमें किसी भी पार्टी को और किसी भी राजनीति को उसके आउटकम के, उसके रिजल्ट के आधार पर जज करना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी में फर्क है या दोनों इक्वली बैड हैं? मैं ये मानती हूं कि बीजेपी इस देश के संविधान को ज्यादा बड़ा खतरा है, ये फैक्ट है। और बीजेपी ने बार बार कई फोरम्स पर बोला भी है, बीजेपी के नेताओं ने, कि वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। तो गठबंधन इंडिया अलायंस में लौटने का कोई प्लान अभी है, अगर बनता है फिर से, या देखिए अभी कुछ सोचा नहीं उस बारे में? अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में तो लेकिन कोई अलायंस नहीं होगा। पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा। गुजरात में? अभी तो नहीं लगता कि कोई अलायंस होगा। गोवा में भी नहीं। और लोकसभा इलेक्शन तो शायद 2029 में ही होंगे। आपका असेसमेंट क्या है? पहले भी हो सकते हैं क्या? नहीं, तभी होंगे। वो तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी पे डिपेंड करता है। आपको लगता है चल जाएगी केंद्र सरकार 29 तक चल जाएगी? इस पर मैं क्या, मतलब इस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये मानती हूँ कि हमें ये देखना है कि सरकार जो बनी है उसका आउटकम क्या हो रहा है। ओके। और बीजेपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो हर दृष्टि से फेल ही नजर आता है। वैसे कांग्रेस से गठबंधन गलती थी, इंडिया अलायंस में जाना गलती थी, या वो सही फैसला था? नहीं, मैं ये मानती हूँ वो सही फैसला था। उस समय के लिए वो जरूरी फैसला था। आप देखिए उस समय किस तरह से विपक्ष पर हमला हो रहा था, किस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिराई जा रही थी। जहाँ पे सरकारें नहीं गिराई जा रही थी वहाँ पे विपक्ष के नेताओं पे केस हो रहे थे। हेमंत सोरेन जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। बीजेपी के नेता ये बार बार कह रहे थे कि 400 पार होंगे तो हम संविधान को बदल डालेंगे। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जो बदले ना, स्थिर नहीं रहती है। बिल्कुल, कि आपने एक बारी कोई प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली। मुझे लगता है कि उस वक्त की ज़रूरत थी, और मैं ये मानती हूँ कि उस अलायंस की वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई।